वह मालविका का मुखमंडल स्मरण करने का प्रयास करने लगा। वह अद्भुत रूपवती युवती जिसके नेत्रों में शताब्दियों का दुख था, परंतु जैसे ही वह बल लगाता मुखमंडल उसके मन से फिसल जाता। एक श्वेत छाया, एक वेदना भरा स्वर, एक नाम, मालविका। सिर्फ यही स्मरण रहा। उसकी चेतावनी सत्य हो गई थी। वह उसे स्मरण नहीं रख पा रहा था। उसका मुखमंडल मिट गया था। रामदीन तीव्रता से ग्राम रामपुर की ओर दौड़ा। उसका ग्राम, उसका परिवार, उसका प्रतिदिन का जीवन। वह स्वयं को समझा रहा था कि वह थककर सो गया होगा और यह सब मात्र एक भयानक स्वप्न था। जब वह ग्राम पहुंचा तो लोग उसे देखकर चकित रह गए। अमावस्या की रात्रि वन से सुरक्षित लौट आया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने लकड़ी विक्रय की, धन अर्जित किया और सायंकाल अपने बालकों को हृदय से लगाया। वह प्रसन्न था, परंतु उसके हृदय के एक कोने में एक विचित्र रिक्तता थी, जैसे उसने किसी अत्यंत मूल्यवान वस्तु को खो दिया हो, परंतु स्मरण न हो कि क्या खोया है। रात्रि को जब वह अपनी पत्नी कमला के समीप सोया तो उसने पुनः मालविका का नाम फुसफुसाया। उसकी पत्नी ने पूछा, कौन मालविका? रामदीन ने अनमना होकर कहा, झात नहीं, शायद कोई प्राचीन कथा। परंतु उस रात्रि उसे निद्रा नहीं आई। बाहर चंद्रमा पूर्णतया निकल आया था और रामदीन को लगा जैसे उस चंद्रमा में एक दुखी मुखमंडल उसे देख रहा हो। वह मुखमंडल स्मरण नहीं आ रहा था, परंतु उसके नेत्रों का अनंत दुख रामदीन के हृदय में अधूरी प्रतीक्षा बनकर बैठ गया था। उसे अनुभव हुआ कि वह अब पूर्व जैसा नहीं रहा। उसके भीतर का लकड़हारा अब केवल लकड़ी नहीं बल्कि एक खोई हुई स्मृति भी खोज रहा था,